have titled my sermon as We Are Members of a New House. We are members of a new house. मैंने आज के प्रचार का शीर्षक रखा है हम एक नए घर के सदस्य हैं. In Luke chapter 15, Jesus tells us the story of a young man who leaves his father's house and lives in a distant country. लूका के 15वें अध्याय में यीशु मसीह हमें एक नौजवान की कहानी बताता है जो अपने पिता के घर को छोड़कर एक दूर देश में जाकर रहता है. And he lives a morally loose life, और वो एक कुकर्म का जीवन व्यतीत करता है. He finally ends up in poverty and is shown to be eating the pods that the pigs were eating. और फिर आखिर में उस कहानी के अंत में ये दिखाया जाता है कि वो दरिद्रता में पड़ा हुआ है और वो पेट भरने के लिए सूअर को दिए जाने वाली फलियों को वो खाता है. That is the spiritual condition of every sinful man living in rebellion towards his heavenly Father. और ये हर उस पापमय व्यक्ति का आत्मिक स्थिति है जो परमेश्वर पिता के तरफ बलवे की एक अवस्था में रहता है. Living in spiritual poverty is what every sinful man is doing. हर एक पापमय मनुष्य एक तरीके से आत्मिक दरिद्रता में जी रहा है. That was our condition when we were away from our heavenly Father's home. ये हमारी स्थिति थी जब हम परमेश्वर पिता के घर से दूर थे. We lived there for 20 years and 25 years, 30 years. हम सब एक समय में उस स्थिति में थे, 20 साल, 25 साल, 30 साल. But today we are back into God's house. We are members of God's house. लेकिन आज हम परमेश्वर के घर के अंग बन चुके हैं, उसके सदस्य बन चुके हैं. How is God's house being built up? परमेश्वर का जो घर है वो किस तरह बनाया जा रहा है, उसी बात को आज पौलुस हमें सिखाएगा इन दो आयतों में से. That is what Paul is going to teach us today. How is God's house being built up? Last week, I had said that Paul was explaining the chronology of the salvation of the Gentiles. पिछले हफ्ते मैंने ये कहा कि पौलुस हमें अन्य जातियों के उद्धार के क्रोनोलॉजी को समझा रहा है. Today, in verse 19, and the second part of it, he continues to do that. और आज 19वें आयत के दूसरे भाग में उसी बात को वो जारी रखता है. Last week he said that Gentiles were earlier strangers and aliens to the new world that's coming or to the kingdom of God. पिछली बार हमने ये सीखा कि अन्य जाति पहले उस नए संसार अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए विदेशी और मुसाफिर थे. Entry into that new world or the kingdom of God was promised through God's covenant only to the Jews. पर उस नए संसार या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वाचाओं के द्वारा दी थी वो सिर्फ यहूदियों को दिया गया था. But Paul says that through faith in Jesus Christ, Gentiles also have become fellow citizens of that new world, the kingdom of God. लेकिन आज पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से अन्य जाति भी अब उस नए संसार परमेश्वर के राज्य के सहनागरिक बन चुके हैं. Today, in verse 19 and the second part, he goes on to say that through faith in Jesus, Gentiles have also become members of a new house. आज 19वें आयत के दूसरे भाग में वो ये कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब अन्य जाति एक नए घर के सदस्य भी बन चुके हैं. Paul has been developing this theme from verse 12. पौलुस इस विषय को जो है विकसित करता आ रहा है 12वें आयत से.
where he said that Gentiles were without God in this world. जहां पर वो बोलता है कि अन्य जाति इस जगत के में ईश्वर रहित थे, या इस संसार में ईश्वर रहित थे. God had forsaken them. परमेश्वर ने उनको ठुकरा दिया था. He was their enemy. परमेश्वर उनका बैरी था. Because they had broken God's law, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था. But when Jesus died on the cross for their transgressions, all those who believe in him have peace with God. लेकिन जब यीशु मसीह उनके अपराधों के लिए उस क्रूस पर मरा, और जितने भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनका मेल परमेश्वर के साथ फिर से हो जाता है. In verse 18 he says that they have access to the Father. वो 18वें आयत में वो बोलता है कि उनकी पिता के पास पहुंच बन चुकी है. Which means God is no more their enemy but their father. जिसका मतलब ये है कि अब परमेश्वर उनका बैरी नहीं, लेकिन उनका पिता है. They are part of God's household. वो परमेश्वर के घराने के सदस्य बन चुके हैं. Where God is their father and they are his children. जहां पर परमेश्वर उनका पिता और वो उसके बच्चे हैं. That is why in the second part of verse 19 he tells the Gentile believers of Ephesus, you are of God's household. उसीलिए 19वें आयत के दूसरे भाग में वो एफेसस के अन्य जातियों से आए विश्वासियों से कहता है कि तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो. And this is the fulfillment of what God had predestined from all eternity. और ये उसी बात का पूर्तिकरण भी है जिसको परमेश्वर ने अनंतता से ठहराया भी था. Let me read for you Ephesians chapter 1 and verse 5. मैं आपके लिए एफेसियों का पहला अध्याय और 5वें आयत को पढ़ूंगा. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. 5वें आयत में बोलता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो. But here Paul looks at God's household like a building. लेकिन यहाँ पर पौलुस परमेश्वर के उस घराने को एक इमारत के रूप में देखता है. He looks at it as a house, एक घर के समान देखता है. And we believers are the stones which constitute that building, which is that house. और हम विश्वासी वो पत्थरों के समान है जो इस इमारत या घर में लगे हुए हैं. That is why the title of my message is We are members of a new house. इसीलिए हम मेरे प्रचार का शीर्षक है हम एक नए घर के सदस्य हैं. As stones which are laid over a foundation to make a house, we also are being built up on a spiritual foundation. जैसे कि एक घर के नींव पर पत्थरों को लगाया जाता है, हमको भी एक आत्मिक नींव पर बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है. And we cannot remain a part of God's house if that foundation were not there. और अगर हम जो है परमेश्वर के इस घर के भाग नहीं रह सकते अगर ये नींव नहीं होती तो. And that is what Paul says in verse 20. और इसी बात को पौलुस 20वें आयत में बताता है. Let us read it. Let me read verse 20 for you. 20वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. बोलता है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो. Now Paul says that Christ Jesus himself is the cornerstone. अब पौलुस यहाँ पर बोलता है कि मसीह यीशु स्वयं ही नए घर के कोने का पत्थर है. You know, Jesus is the new cornerstone of this house of God. In ancient building practices, a cornerstone was kept at the corner of the building's foundation.
प्राचीन निर्माण शैलियों के अनुसार नींव के एक कोने के पत्थर को रखा जाता था, यानी नींव के कोने में कोने के पत्थर को रखा जाता था. इट इज द फर्स्ट ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स. ये जो है नींव के पत्थरों में पहला पत्थर हुआ करता था. इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल स्टोन्स यूज्ड. ये जो है इस्तेमाल किए जाने वाले सारे पत्थरों में से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पत्थर हुआ करता था. It is also the most carefully constructed one in the whole structure. पूरे ढांचे में सबसे ध्यान के साथ रखा जाने वाला पत्थर था. Because if it is not placed on a level ground, then the walls of the entire structure will lean and fall. क्योंकि अगर उसको एक समतल जमीन पर रखा ना जाए तो जो सारा जो इमारत है वो एक तरफ झुकेगा और गिरने का डर रहता है. It is the most important stone because the entire structure depends on it. ये सबसे महत्वपूर्ण पत्थर था क्योंकि सारा ढांचा इसके ऊपर निर्भर था. Paul uses this metaphor to show that the cornerstone in the foundation of God's house is Christ Jesus. पौलुस इस उपमा का इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के घर के नींव का कोने का पत्थर है. Just as every other stone stands in relation to the cornerstone, we as stones in God's house are there because of our trust in Jesus Christ. जैसे हर पत्थर को कोने के पत्थर के संबंध में खड़ा किया जाता था, वैसे ही हम परमेश्वर के घर के पत्थर इसलिए है क्योंकि हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है. That is why in 1 Peter and chapter 2 and verse 6, Peter quotes Isaiah and talks about believing in the precious cornerstone which God has laid in Zion. उसीलिए पहले पतरस दूसरे अध्याय 6वें आयत में पतरस यशाया के किताब से बोलता है उस कोने के पत्थर पर विश्वास करना है और जिसको परमेश्वर ने सियोन में धरा है. Now in ancient building projects the work cannot begin before they lay the cornerstone. प्राचीन निर्माण योजनाओं में काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कोने का पत्थर ना लग जाए. And every stone is then placed in relation to that. और फिर हर पत्थर को उस कोने के पत्थर के संबंध में रखा जाता है. There is no stone which is not aligned to the position of the cornerstone. ऐसा एक भी पत्थर नहीं होता है जो कोने के पत्थर के संबंध में कोने के पत्थर के से पंक्तिबद्ध ना हो. This means that God's house would never be built without Jesus Christ, who is the cornerstone. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का घर यीशु मसीह के बिना नहीं बन सकता है क्योंकि वो कोने का पत्थर है. That is how important Jesus is. यीशु मसीह इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए. And we are part of God's house only because we have faith in Jesus Christ. और हम परमेश्वर के भाग सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ है. उसीलिए कहीं पर इसको विश्वास का घराना भी बोला जाता है. And that's why in another place it is called a household of faith. So the only way this lost world can come back into God's presence is through Jesus Christ. तो अगर ये खोई हुई दुनिया अगर परमेश्वर के उपस्थिति में वापस आना चाहती है तो एक ही तरीका है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है. So Jesus Christ needs to be proclaimed in this world so that lost people can come back to God.
इसीलिए यीशु मसीह का प्रचार होना जरूरी है ताकि खोए हुए लोग परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आ पाए. That is why we need to support missionaries and church planting movements which proclaim Jesus. इसीलिए हमें उन मिशनरी और चर्च प्लांटिंग मूवमेंट्स की सहायता करनी है जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं. We must support every brother and sister who preaches that Jesus Christ died and rose again for the forgiveness of our sins and to give us the gift of salvation. हमें हर उस भाई और बहन की सहायता करनी है जो ये प्रचार करे कि हमारे पापों के क्षमा और अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह मरा और जी उठा. That is why in our verse today, Ephesians chapter 2 and verse 20, Paul not only says that we have been built on the cornerstone Jesus Christ, he also says that the apostles and prophets are part of this foundation. उसीलिए आज के हमारे आयत में एफेसियों का दूसरा अध्याय 20वां आयत पौलुस सिर्फ ये नहीं कहता है कि हमें यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है उस पर बनाया गया है, बल्कि वो कहता है कि प्रेरित और भविष्यवक्ता उसी नींव के भाग हैं. Does this mean that believers are putting their faith in the apostles and prophets also? क्या इसका मतलब ये है कि विश्वासी प्रेरित और भविष्यवक्ताओं पर विश्वास कर रहे हैं? Like they believed in the cornerstone Jesus Christ, जैसे उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? नहीं, not at all. Every stone stands in relation to the cornerstone. हर एक पत्थर कोने के पत्थर के संबंध में खड़ा है. Its direction and its upright position is dependent only on the cornerstone. हर एक पत्थर की जो दिशा है और उसकी जो सीधी मुद्रा है वो कोने के पत्थर पर ही निर्भर है. The direction in which the cornerstone is kept, the rest of the stones will also span out. जिस दिशा में कोने के पत्थर को रखा जाता है उसी दिशा में बाकी पत्थर को फैलाया जाता है. If the cornerstone is not standing upright on a level ground, the entire building will also lean onto one side. अगर कोने के पत्थर को समतल जमीन पर ना रखा जाए तो पूरी इमारत जो है वो झुक जाती है एक तरफ. Every stone directly or indirectly is standing in relation to the cornerstone. हर पत्थर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोने के पत्थर के संबंध में खड़ा है. In the same way, every believer is trusting only on Christ Jesus. इसी तरह हर एक विश्वासी का भरोसा सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर है. But like the first stones which are kept next to a cornerstone and together they form the foundation of a house, जैसे कि पहले पत्थरों को कोने के पत्थर के साथ लगाया जाता है, apostles and prophets were the first ones to believe in Christ Jesus. प्रेरित और भविष्यवक्ता भी वो पहले लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था. Ephesians chapter 1 verse 12 talks about the first hope in Christ. एफेसियों का पहला अध्याय 12वां आयत उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी. And I had said that Paul was talking about the apostles, और वहां पर मैंने ये कहा कि पौलुस जो है प्रेरितों के बारे में वहां पर बात कर रहा है. And just as every stone which is built upon the foundation stones still stands in relation to the cornerstone, और जैसे हर पत्थर जो नींव के पत्थरों पर बिठाया जाता है फिर भी कोने के पत्थर के संबंध में खड़ा रहता है, every other believer believes through the gospel ministry of the apostles and prophets and enter into a relationship with Jesus. हर विश्वासी प्रेरित और भविष्यवक्ता के सुसमाचार के सेवकाई के द्वारा विश्वास कर
यीशु मसीह के साथ एक संबंध में उतरता है। Paul says in Ephesians chapter 3 and verse 4 and 5 that the Holy Spirit has revealed the mystery of Christ, in other words the gospel, in a special way to the apostles and prophets. पौलुस एफेसियों के 3 अध्याय 4 और 5 आयत में कहता है कि पवित्र आत्मा ने मसीह के भेद का प्रकाशन अर्थात सुसमाचार का प्रकाशन एक खास तरीके से प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर किया हुआ है। उसको एक बार हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 4 and 5। 3 अध्याय 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit। वो कहता है जिससे तुम पढ़कर यानी इस पत्र को जिससे तुम इस पत्र को पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। Now, apostles and prophets were the heralds of the gospel। प्रेरित और भविष्यवक्ता सुसमाचार के संदेशक थे। And through their gospel ministry, the church or the house of God is being built up। और उनकी सुसमाचार के सेवकाई के द्वारा कलीसिया या परमेश्वर के घर को खड़ा किया जा रहा है। I would like to define who an apostle is or a prophet is। मैं यहाँ पर एक परिभाषा बताना चाहूँगा एक प्रेरित और एक भविष्यवक्ता का। I will not spend much time on the apostles, but I will spend more time on the prophets because there is a lot of confusion about them। यहाँ पर मैं प्रेरितों के ऊपर ज्यादा समय नहीं व्यतीत करूंगा, लेकिन भविष्यवक्ताओं के बारे में बताने में थोड़ा और समय दूंगा क्योंकि उनको लेकर काफी सारी गड़बड़ी है। Now, there are 3 reasons a person is called an apostle। किसी को प्रेरित कहने का 3 कारण होते हैं। First, they were personally called and appointed as apostles by Jesus। वो उनको निज तरीके से पर यीशु मसीह ने एक निजी तरीके से उनको बुलाया और उनको प्रेरित नियुक्त किया है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पहले प्रचार को सुन सकते हो जो मैंने एफेसियों के सीरीज में किया है। If you want to know more about this, you can listen also to the first sermon from the Ephesians series। दूसरा कारण, second reason, every apostle saw the resurrected Jesus Christ। हर एक प्रेरित ने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखा था। Third, Jesus had appointed them to preach and teach the gospel। और यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। So Jesus is not calling new apostles today। यीशु मसीह आज किसी भी नए प्रेरितों को नहीं बुला रहा है। They were only part of the early church। वो सिर्फ प्रारंभिक कलीसिया के भाग थे या अंग थे। The 12 disciples of Jesus are called apostles। यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं उनको हम प्रेरित कहते हैं। After the death of Judas Iscariot, Matthias was included among them। यहूदा इस्करियोती के मृत्यु के बाद मथिया को भी इनके अंदर जोड़ा गया। Other than that, Paul, Barnabas, James the brother of Jesus Christ, and probably even Apollos was considered as apostles। इसके अलावा पौलुस, बरनबास, यीशु मसीह के भाई याकूब और शायद अपुल्लोस को भी एक प्रेरित कहा जाता था। The main task of the apostles
was to preach the gospel. प्रेरितों का मुख्य कार्य था सुसमाचार का प्रचार करना. I'll read for you Mark chapter 3 and verse 13 to 15. मैं मरकुस का 3 अध्याय और उसके 13वें आयत से 15वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा. And he, Jesus Christ, went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach and have authority to cast out demons. So Jesus called the apostles, appointed them for a task, and the primary task is to preach the gospel. 13वें आयत में कहता है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, यानी यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे. तो प्रेरितों को बुलाया किसने? यीशु मसीह ने. बुलाया और नियुक्त किया किस लिए? सुसमाचार के प्रचार के लिए. And in our verse, Paul is saying that the house of God is built on the preaching of the apostles. हमारे आज के आयत में पौलुस हमसे कह रहा है कि परमेश्वर के घर को प्रेरितों के सुसमाचार पर खड़ा किया जा रहा है. प्रेरितों ने जो सुसमाचार का प्रचार किया उस पर इसको खड़ा किया जा रहा है, इस इमारत को. And in our verse, and through their ministry, people become members of God's house. और उनके सेवकाई के द्वारा लोग जो है परमेश्वर के घर के सदस्य बनते हैं. For example, in Acts chapter 2, the preaching of the apostle Peter adds 3,000 people to the church. उदाहरण के रूप में प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय में जब प्रेरित जो पतरस जो है खड़े होकर प्रचार करता है सुसमाचार का, 3,000 लोगों को कलीसिया में जोड़ा जाता है. Now let me come to the prophets. अब मैं भविष्यवक्ताओं के ऊपर आऊंगा. I will have to go through a few verses here. हमें कुछ आयतों से गुजरना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी से हम उनकी तरफ देखेंगे. As I mentioned earlier, the prophets along with the apostles received a special revelation of the gospel through the Holy Spirit. जैसे कि मैंने पहले आपसे बताया कि प्रेरितों के साथ भविष्यवक्ताओं को भी पवित्र आत्मा से सुसमाचार का एक खास प्रकाशन मिला था. Some people think that Paul is talking about the Old Testament prophets. कुछ लोग ये सोचते हैं कि पौलुस यहाँ पर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करता है. But these are not the Old Testament prophets. लेकिन ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता नहीं है. Why? क्यों? Because in Ephesians chapter 3 verse 4 and 5, Paul is talking about prophets from the generation of the apostles. क्योंकि एफेसियों के 3 अध्याय 4 और 5 आयत में पौलुस जो है ऐसे भविष्यवक्ताओं की बात करता है जो प्रेरितों के समयों में रहते थे. Let's read that again. Ephesians chapter 3 verse 4 and 5. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. यहाँ पर लिखा गया है 3 अध्याय 4 और 5 आयत में, तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है. Some people think that Paul is talking about the apostles who are also prophets. कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर पौलुस प्रेरितों के बारे में बात कर रहा है जो साथ साथ में भविष्यवक्ता भी है. But in Ephesians chapter 4
and verse 11, he separates apostles and prophets. लेकिन एफेसियों के चौथे अध्याय में पौलुस खुद प्रेरितों को भविष्यवक्ताओं से अलग करता है. एक बार there he says Jesus gave some as apostles and some as prophets. वो वहां पर कहता है यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया और कुछ को भविष्यवक्ता. The New Testament prophets came into existence on the day of Pentecost in Acts chapter 2 when the Holy Spirit gave them the gift of prophecy. ध्यान से सुनिएगा. नए नियम के भविष्यवक्ताओं की उत्पत्ति पेंतिकोस्त के दिन पर प्रेरितों के कृत्य दूसरे अध्याय में होता है जब पवित्र आत्मा उन्हें भविष्यवाणी का दान देता है. It was given to all those who were in the upper room, including the apostles. ये उन सबको दिया गया जो प्रेरितों के साथ उस अटारी में थे. They started speaking to foreigners in their native language. उन्होंने विदेशियों से उनकी भाषा में बात करना शुरू किया. And we also call it speaking in tongues. उनको और वहां पर हम उसको अन्य भाषा भी कहते हैं. They foreigners said that they heard them speaking of the mighty deeds of God. वहां पर जो विदेशी है वो बोलते हैं कि उन्होंने उनको परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हुए सुना. But Peter says that they are prophesying. लेकिन पौलुस कहता है कि ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं. Let me read that from Acts chapter 2 and verse 11. मैं प्रेरितों का दूसरा अध्याय और उसके 11वें आयत को एक बार पढ़ूंगा और फिर उसके बाद 17 और 18 को भी पढ़ूंगा. Acts chapter 2 and verse 11 says, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. Now they are speaking the mighty works of God in foreign languages, and then see what Peter says about this in verse 17 and verse 18. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants, in those days I'll pour out my spirit and they shall prophesy. वहां पर 11वें आयत में लिखा गया है कि यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हुए वो सुनते हैं. लेकिन यहाँ पर तो वहां पर जो है जितने लोगों ने अन्य भाषा में बात किया उनको दूसरे लोग परमेश्वर की बड़ी बड़े कामों को बात करते हुए सुनते हैं. लेकिन उनकी अन्य भाषा को देखो पतरस क्या बोलते हैं. पतरस उसको भविष्यवाणी कहता है. वो कहता है 17वें आयत में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे. वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे. After that we see many more people receiving the gift of prophecy in the book of the Acts of the Apostles. उसके बाद हम देखते हैं कि अनेक लोग इस भविष्यवाणी के दान को पाते हैं पवित्र आत्मा से. Let me also read for you Acts chapter 19 and verse 6. प्रेरितों का 19वां अध्याय और उसके 6वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them and they began speaking in tongues and prophesying. वो बोलता है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे. And
And as we read in Acts 2, this gift was given both to men and women, young or old. और यहाँ पर हम जैसे प्रेरितों के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, ये जो दान है वो पुरुषों को और स्त्रियों को भी दिया गया, नौजवान हो या बूढ़े हो. मैं प्रेरितों का कृत्य 21वां अध्याय 8 और 9 पढ़ना चाहूंगा. I would like to read Acts 21 and verse 8 and 9. On the next day, we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip, the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. He had 4 unmarried daughters who prophesied. वहां पर ऐसा लिखा गया है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे. उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी. And the same thing Paul says in 1 Corinthians 11 and verse 5, that women also prophesy. पहले कुरिन्ती के 11वें अध्याय 5वें आयत में पौलुस खुद स्त्रियों को भविष्यवाणी करते हुए बताता है. So what was the function of these prophets? तो ये भविष्यवक्ताओं का कार्य क्या था? We see that the prophets foretold things about the future. हम देखते हैं कि ये भविष्यवक्ता भविष्य की बातों को करते हैं. उदाहरण के रूप में हम दो आयतों को देखेंगे. Let's look at Acts chapter 11 and verse 27 to 28, where and the prophet is foretelling what is going to come. वहां पर ऐसा लिखा है 11वें अध्याय 27 और 28. Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch. And one of them, named Agabus, stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. वहां पर लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए. उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा. वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा. और एक और आयत को हम देखेंगे. लेट्स लुक एट वन मोर वर्स, चैप्टर 21 एंड वर्स 10 and 11. 21वां अध्याय 10 और 11 को भी पढ़ेंगे. When we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." 10वें और 11वें आयत में लिखा है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया. उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के साथ हाथ में सौंपेंगे. But telling the future was not the major task in their ministry. लेकिन भविष्यवाणी करना इनके सेवकाई का मुख्य भाग नहीं था. Their major task was first to strengthen the church and second to evangelize unbelievers. उनका मुख्य काम था पहले कलीसिया को मजबूत करना और दूसरा अविश्वासियों से सुसमाचार देना. And the gospel was central to both these ministries. और सुसमाचार इन दोनों सेवकाई के केंद्र में था. For example, in 1 Corinthians chapter 14 and verse 1 and then verse 39, Paul asked the Corinthian church to desire the gift of prophecy. पहले कुरिन्ती के 14वें अध्याय पहले और 39वें आयत में पौलुस कोरिन्थी के चर्च को कहता है कि तुम सब भविष्यवाणी के दान के धुन में रहो. For what reason? So that they can edify, exhort and console the church. ताकि वो कलीसिया को उन्नति, उपदेश और शांति का समाचार सुना पाए. Let me read that in 1 Corinthians chapter 14
I'll just read verse 1 and then I'll go on to verse 3. पहले कुरिन्थी के 14वें अध्याय पहले आयत और फिर तीसरा आयत को मैं पढ़ूंगा. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. And then in verse 3 says, on the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. 14वें आयत में लिखा है, पहले आयत में 14वें अध्याय पहले आयत में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि तुम भविष्यवाणी करो. तीसरे आयत, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. They preach the gospel so that unbelievers are convicted. वो अविश्वासियों से सुसमाचार को भी सुनाते हैं ताकि वो दोषी ठहरे और परमेश्वर की आराधना करे. So that unbelievers listen to the gospel, they are convicted and they will start worshiping God. इस बात को हम देखेंगे पहले कोरिन्थी 14वें अध्याय 24 और 25 में. We see that in 1 Corinthians chapter 14 verse 24 and 25. But if all prophesy and an unbeliever or outsider enters, he is convicted by all, he is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed, and so falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. वो बोलता है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. And that is why we also see prophets from the church at Antioch involved in missionary activity. इसलिए हम देखते हैं कि जो अंतकिया की कलीसिया है वहां के भविष्यवक्ता सुसमाचार को फैलाने में लगे रहते हैं. प्रेरितों का कृत्य में एक बार वापस जाएंगे, 13वें अध्याय को देखेंगे. लेट्स लुक एट एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 1 to 3. देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a member of the court of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them out. So you see that prophets being involved in missionary activity. देखता है वहां लिखा है अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसा बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाउल. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. And unlike Acts chapter 2, Paul calls the prophets in the Corinthian church to prophesy in plain words and not in tongues. लेकिन आप जब हमने जो प्रेरितों के कृत्य दूसरे अध्याय में देखा, उससे भिन्न पौलुस जो है कोरिन्थियों के कलीसिया को कहता है कि तुम जब भविष्यवाणी करो तो सरल भाषा में करो, यानी अन्य भाषा में मत बोलो. क्यों? Why? Because nobody could understand their speaking in tongues. क्योंकि उनमें कोई भी वहां पर उनकी अन्य भाषा को समझ नहीं पा रहे थे. Let's read 1 Corinthians chapter 14 and verse 2. पहले कोरिन्थी 14वें अध्याय दूसरे आयत को देखेंगे. For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. वो बोलता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. So prophecy essentially
means to speak the gospel in such a way that the church is built up and unbelievers come to faith. तो भविष्यवाणी का मूल रूप यह है कि भविष्यवक्ता जो है सुसमाचार को बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं कि कलीसिया को बनाया जाए या उसको मजबूत किया जाए और अविश्वासी जो है वो विश्वास में आए. But Paul prevented the woman from prophesying in the church because leadership in the church was given to men. लेकिन पौलुस स्त्रियों को कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी करने से मना करता है क्योंकि अगुवाई जो कलीसिया के अंदर होनी चाहिए वो पुरुषों से होनी चाहिए. Let me read that for you in 1 Corinthians chapter 14 and verse 31 to 35. पहला कोरिन्थी 14वां अध्याय और 31 से 35 को पढ़ेंगे. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. And the spirits of prophets are subject to prophets. For God is not a God of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints, the woman should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission, as the law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. 31वें आयत में कहता है क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए. और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है. फिर देखो क्या लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है. यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है. The prophetic ministry, another important feature of this prophetic ministry was that they subjected themselves to the authoritative teaching of the apostles. दूसरा एक जो खास बात है भविष्यवक्ताओं के सेवकाई के बारे में वो ये है कि वो प्रेरितों के आधिकारिक शिक्षा के अधीन रहते थे. Let me read that in 1 Corinthians chapter 14 verse 37 and 38. हम पहले कोरिन्थी 14वें अध्याय 37 और 38 को पढ़ेंगे. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो. The prophetic ministry has to be in line with the teaching of the apostles. भविष्यवक्ताओं की सेवकाई प्रेरितों के शिक्षा के भिन्न नहीं होना चाहिए. So together the gospel ministry of the apostles and prophets laid the foundation for the house of God or the church. तो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सुसमाचार की सेवकाई ने कलीसिया अर्थात परमेश्वर के घर की नींव डाली. That is why Paul says to the Gentiles in our verses that you are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets. इसीलिए पौलुस अन्य जातियों से कहता है हमारे आयतों में कि तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर तुम बनाए गए हो. But their ministry was to point people to Jesus. उनकी सेवकाई थी कि लोगों को वो यीशु मसीह की तरफ भेजे, so that they become members of God's house, ताकि वो परमेश्वर के घर के सदस्य बन सके. Even today, the apostolic and prophetic ministry is active. ये आज भी प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई सक्रिय है. The apostolic ministry functions in the form of the New Testament, which gives the best clarity on the gospel.
प्रेरितों की सेवकाई हमारे पास नए नियम के रूप में आती है, जो सुसमाचार के सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप को दिखाता है। It came to us from the apostles. ये प्रेरितों से हम तक पहुंचा। The prophetic ministry functions through people who receive the gift of prophecy from the Holy Spirit. एक भविष्यवक्ता का जो कार्य है वो उन लोगों के द्वारा कार्य में आता है जिन लोगों ने पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी की दान को पाया है। Some people say that the gift of prophecy has ceased. कुछ लोग बोलते हैं कि भविष्यवाणी का जो दान है वो रुक चुका है, अब आज किसी को नहीं मिलता है। They ask, how can we lay the foundation again and again? वो पूछते हैं कि हम नींव को बार बार थोड़ी डाल सकते हैं। Here it is not being said that apostles and prophets came first. The emphasis is not on that. Rather, that their ministry is foundational to the building of God's house. यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि प्रेरित और भविष्यवक्ता पहले आए, जोर उस पर नहीं है, लेकिन ये बताने पर है कि परमेश्वर के घर को बनाने में उनकी सेवकाई एक नींव का काम करती है। The Holy Spirit gives the gift of prophecy. पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का दान हमें देता है। He gives a special revelation of the gospel through the teaching of the apostles which we find in the New Testament. पवित्र आत्मा एक खास प्रकाशन सुसमाचार का हमें देता है प्रेरितों के सेवकाई के द्वारा जो नए नियम के रूप में हमारे पास में है। Every believer cannot be a prophet. हर एक विश्वासी भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है, but every believer can desire to be a prophet. लेकिन हर विश्वासी एक भविष्यवक्ता होने की इच्छा रख सकता है। Men or women, young or old, पुरुष हो या स्त्री, नौजवान हो या बूढ़े, when they preach the gospel to unbelievers and they believe in it, a new stone is added to God's house. जब वो सुसमाचार को सुनाते हैं और एक अविश्वासी उनके सुसमाचार पर विश्वास करता है तो परमेश्वर के घर पे एक और पत्थर लग जाता है। When they preach or teach the gospel to believers, they strengthen the already existing stones in God's house. जब वो सुसमाचार विश्वासियों को सुनाते हैं तब वो पहले से लगे पत्थरों को और भी मजबूत कर रहे हैं। In this way, God's house, the church, is being built up. इस तरह परमेश्वर का घर या कलीसिया को बनाया जा रहा है। So the New Testament prophecy is the preaching and teaching of the gospel in the light of apostolic teaching. तो नए नियम की जो भविष्यवक्ता है या भविष्यवाणी है वो सुसमाचार का प्रचार या शिक्षा है जिसको हम प्रेरितों की शिक्षा के ज्योति में करते हैं, उसकी सीमा में बंद कर करते हैं। And therefore, I urge you, every man and woman, young and old, to pray to the Holy Spirit for the gift of prophecy. इसलिए हर आप में से सब व्यक्ति को मैं ये प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आप पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपको भविष्यवाणी का दान दे। That the Holy Spirit will pour out a special revelation of the gospel to you. कि पवित्र आत्मा आपको सुसमाचार का एक खास प्रकाशन दे वचन के द्वारा, through the scriptures, वचन के द्वारा, and through your ministry to outsiders and to each other, God's house will be built up. और तुम्हारे सेवकाई के द्वारा जो तुम बाहर के लोगों से तुम सुसमाचार बांटते हो, अंदर के लोगों को भी सुसमाचार देते हो, उससे परमेश्वर का घर जो है वो बनेगा। May the Holy Spirit use you in this amazing ministry. मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा आपको इस अद्भुत सेवकाई में इन दिनों इस्तेमाल करे।